प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इससे पूर्व मैंने आपको कंपनी सचिव के अर्थ और कंपनी सचिव की नियुक्ति के जो प्रावधान है उसके संबंध में विस्तार से अध्ययन कराया था। अब मैं आपको कंपनी सचिव की स्थिति कंपनी में क्या होती है या कंपनी सचिव की क्या भूमिका कंपनी में होती है के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय परीक्षा में से भी कभी कभी यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है या इसमें से कुछ बिंदुओं को लेकर कि कंपनी में कंपनी की सचिव की क्या स्थिति होती है, क्या भूमिका होती है, किस रूप में वो होता है आदि के बारे में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। तो कंपनी में कंपनी सचिव की वास्तविक स्थिति या उसकी हैसियत का कंपनी विधान में कोई भी स्पष्ट रूप से विवरण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं, प्रावधानों तथा अनेक न्यायिक निर्णयों से कंपनी में कंपनी सचिव की स्थिति का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। वर्तमान में कंपनियों में कंपनी सचिव की महत्वपूर्ण स्थिति एवं भूमिका होती है, हैसियत होती है। वर्तमान कंपनियों में कंपनी स्थिति की जो भूमिका है, कंपनी सचिव की स्थिति एवं उसकी भूमिका है के बारे में हम विस्तार से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे कि किस रूप में कंपनी सचिव की भूमिका होती है। पहला है कंपनी अधिकारी के रूप में, यानी कंपनी में कंपनी सचिव की स्थिति और भूमिका एक अधिकारी के रूप में भी होती है। और दूसरा है कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में, यानी मुख्य पदाधिकारी के रूप में भी उसकी भूमिका होती है। और तीसरा है कोऑर्डिनेटर के रूप में, यानी समन्वयक के रूप में। और चौथा है कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। और पांचवा है कंपनी के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में। और छठा है एक पेशेवर या व्यवसायरत व्यक्ति के रूप में। और अंतिम है एक विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में। यानी कंपनी सचिव की कंपनी में जो भूमिका होती है वो अधिकारी के रूप में, प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में, समन्वयक के रूप में, एजेंट के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, व्यवसायरत या पेशेवर व्यक्ति के रूप में और विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में। विस्तार से भी आपसे पूछा जा सकता है कंपनी सचिव की स्थिति और भूमिका के बारे में, लेकिन इन सातों बिंदुओं में से भी अलग से किसी भी बिंदु के रूप में आपसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले जो बिंदु है कंपनी के अधिकारी के रूप में। कंपनी के अधिकारी के रूप में वह व्यापक अधिकार रखता है, उसके कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं और दायित्वों से परिपूर्ण होता है। वह अधिकारी होता है, वह कंपनी का केवल लिपिक नहीं है बल्कि वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। वह कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में अनेक अनुबंध करता है। वह निश्चित रूप से प्रशासनिक मामलों से संबंधित अनुबंधों जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार किराए पर लेना आदि अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है। वह कंपनी सचिव की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। अब वह कंपनी का अधिकारी है। कंपनी अधिनियम 1913 में उसे कंपनी अधिकारी के रूप में भी हैसियत प्रदान की गई है। एक अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह अनेक कर्तव्यों एवं कार्यों के निष्पादन हेतु भी उत्तरदायी होता है, जैसे कंपनी के पंजीयन के लिए यह घोषणा पत्र करना तथा उसे फाइल करना कि कंपनी के पंजीयन के लिए इस अधिनियम के सभी प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन कर लिया गया है।
कंपनी के संचालक मंडल को इस बात की रिपोर्ट देना कि कंपनी पर लागू होने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए निर्णयों, नियमों, अन्य कानूनों, प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। वह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी पर लागू होने वाले सभी सचिवीय मानकों का पालन कर लिया गया है। कंपनी के संचालकों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं शक्तियों के संबंध में आवश्यक परामर्श देता है और मार्गदर्शन देता है। यानी कंपनी में सचिव की जो स्थिति और भूमिका एक अधिकारी के रूप में होती है, वो इन संबंधों में होती है। इसके अलावा भी इसके ये होते हैं कि कंपनी संचालक मंडल की समितियों तथा कंपनी की सभाओं को आयोजित करता है, उसमें भागीदारी करता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप संचालक मंडल की सभाओं, साधारण सभाओं, सरकार तथा सरकारी प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करता है। कंपनी के कार्यकलापों के संचालन हेतु संचालक मंडल को सहायता प्रदान करता है, प्रमाणन हेतु प्रलेखों पर हस्ताक्षर करता है और कंपनी की वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करता है, उसे रजिस्टर में फाइल करता है। कंपनी के वित्तीय विवरण, समेकित विवरण को प्रमाणित करता है और निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करता है। कंपनी द्वारा रखे जाने वाले सभी रजिस्टरों को सुरक्षित अपने पास रखता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के आधिकारिक रूप में कंपनी सचिव को कंपनी से संबंधित सभी संनियमों यथा सेबी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम, भारतीय स्टाफ अधिनियम, निक्षेपाकार अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, फेमा अधिनियम आदि अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना भी उसे सुरक्षित करनी होती है। तो ये स्पष्ट है कि कंपनी में सचिव की स्थिति एक अधिकारी के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर होती है। दूसरा है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में। नए कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की हैसियत भी प्रदान की गई है। हैसियत के अनुसार कंपनी सचिव को कंपनी से संबंधित उन सभी मामलों का प्रशासन करना होता है जो उसे संचालक मंडल द्वारा दिए जाते हैं। इस हैसियत में उसे कंपनी सचिव पद के साथ साथ कंपनी के संचालक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ साथ कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में भी सहयोग करना पड़ता है। और तीसरा है जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी सचिव की भूमिका या स्थिति के बारे में कंपनी में, वह है कोऑर्डिनेटर या समन्वयक के रूप में। कंपनी सचिव कंपनी में समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करता है। निश्चित ही कंपनी सचिव कंपनी के कार्यकलापों में आंतरिक एवं बाहरी वातावरण से समन्वय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के भीतर के वातावरण से समन्वय करने हेतु कंपनी सचिव कई कार्य करता है। यह सर्वविदित है कि कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां निर्धारित करता है तथा रणनीति निर्णय लेता है। कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अन्य क्रियात्मक प्रबंधों के सहयोग से उन नीतियों एवं निर्णयों को क्रियान्वित करता है। कंपनी सचिव संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं क्रियात्मक प्रबंधों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य भी करता है। वह संचालकों की नीतियों एवं निर्णयों में भी सभी स्तर से प्रबंधकों तक पहुंचाता है। इसी के साथ ही वह उनसे प्रगति की सूचना तथा उनकी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों की जानकारी भी लेता रहता है। अतः कंपनी सचिव कंपनी में आंतरिक समन्वय भी स्थापित करता रहता है। आंतरिक समन्वय के साथ साथ कंपनी सचिव संचालक मंडल तथा कंपनी के सभी स्तरों के प्रबंधकों को उनके कानूनी दायित्वों की जानकारी भी देता रहता है। वह उन्हें उनके कानूनी दायित्वों की अनुपालना में सहायता भी देता है। इसी के साथ कानून की अनुपालना के प्रमाण पत्र फाइल करने में भी सहायता करता है। कंपनी सचिव कंपनी के बाह्य वातावरण में से समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कंपनी के हितधारियों तथा कंपनी के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली अन्य संस्थाओं, संगठनों
का कंपनी से संपर्क बनाए रखने हेतु एक सेतु का कार्य करता है। कंपनी सचिव इन सभी हितधारियों एवं संगठनों से निरंतर संपर्क बनाए रहता है। इस हेतु वह पत्रों, परिपत्रों, विज्ञप्तियों, रिपोर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से सभी आवश्यक सूचनाएं प्रसारित करता है। इसी के साथ ही वह उनकी शिकायतों, सुझावों और उनके सुझावों को और पूरा ध्यान रखता है तथा वह निरंतर सरकारी नीतियों एवं निर्णयों, कर्मचारी संघों, गैर सरकारी संगठनों की क्रियाओं पर नज़र बनाए रखता है। इस प्रकार कंपनी सचिव की कंपनी में एक समन्वयक के रूप में भी भूमिका होती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। कंपनी सचिव कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। वह कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय के कार्यपालक मुखिया के रूप में भी सभी लिपिकीय एवं प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी भी होता है। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, सेवावर्गीय प्रशासन, संपदा प्रशासन, संस्था एवं सुरक्षा प्रशासन आदि से संबंधित मामलों का निरीक्षण करने एवं उन पर अपनी राय देने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके बाद है कंपनी के एजेंट के रूप में। ये मुख्य है, कभी कभी विश्वविद्यालय परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि वह कंपनी सचिव कंपनी में एक एजेंट के रूप में किस प्रकार होता है। तो कंपनी सचिव की स्थिति कंपनी में एजेंट के रूप में भी होती है। वह कुछ आधारों पर कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे अपने प्रत्यक्ष या दृश्यमान प्राधिकार के आधार पर, संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अधिकार अथवा प्राधिकार के आधार पर। प्रत्येक कंपनी सचिव को अपने पद के कारण कुछ प्रत्यक्ष या दृश्यमान अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर वह कंपनी का एजेंट माना जाता है। इसी आधार पर कंपनी सचिव को कंपनी का एजेंट मानते हैं। प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में सचिव को कंपनी की ओर से अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त होता है। चूँकि कंपनी सचिव कंपनी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, वह कंपनी के व्यवसाय में दैनिक कार्यकलापों के क्षेत्र में आने वाले अनुबंधों को कंपनी की ओर से करता है। वह कंपनी के प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों यथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार परिवहन किराए पर लेना आदि के लिए अनुबंध करने का हक रखता है। ये सभी कार्य कंपनी सचिव के दृश्यमान अधिकारों में आते हैं। कंपनी सचिव को एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु संचालक मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत भी किया जा सकता है। यदि अधिकृत किया गया है तो वह अपने अधिकारों की सीमा के भीतर रहकर कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यदि स्पष्ट अधिकार नहीं दिए गए हैं तो कंपनी सचिव को कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जा सकते हैं या नहीं कर सकता है। वह कंपनी का पक्ष कहीं भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, अर्थात कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वह कंपनी की ओर से कोई भी व्यावसायिक अनुबंध नहीं कर सकता। यदि उसे स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं दिए गए हैं तो वह कंपनी के लिए धन उधार नहीं ले सकता। वह किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान कंपनी की ओर से किसी भी ऋण या दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। वह कंपनी अथवा संचालक मंडल की सभा भी नहीं बुला सकता। वह अंशों के अंतरण या पारेषण को पंजीकृत भी नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि कंपनी सचिव अपने स्पष्ट एवं दृश्यमान अधिकारों के अधीन कोई कार्य करता है तो कंपनी उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, चाहे वह कार्य उसने गलत अथवा कपटमय तरीके से अथवा उसने अपने ही हितों में क्यों नहीं किए गए हो। किंतु प्रत्येक कंपनी सचिव को एजेंट के रूप में अपना कार्य ईमानदारी, उचित परिश्रम एवं साझेदारी से करना चाहिए, अन्यथा वह अपने कार्यों के लिए स्वयं कंपनी के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये कंपनी के एजेंट के रूप में उसकी स्थिति होती है। और नेक्स्ट है पेशेवर व्यक्ति के रूप में। कंपनी सचिव भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा का सदस्य होने के कारण एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। वह अधिकरण, आयकर एवं उत्पादन शुल्क प्राधिकरण, सेबी आदि से समक्ष
पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो सकता है, उसे उनके समक्ष एक सच्चे पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना चाहिए तथा निर्धारित आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अंत में है विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में कंपनी सचिव की स्थिति या उसकी भूमिका कंपनी में एक विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में होती है। वह कंपनी सचिव कंपनी का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, अतः उसे अपने द्वारा अर्जित किए गए प्रत्येक गुप्त या अप्रकट लाभ को कंपनी के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि वह एक विश्वासपात्र व्यक्ति है। जो भी लाभ है या कंपनी के जो भी गुप्त है या अप्रकट है जो दिखते नहीं हैं, वो कंपनी के सामने प्रकट कर देने चाहिए। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि कंपनी सचिव कंपनी का अधिकारी भी होता है, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी भी होता है, एजेंट भी होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, स्पष्ट एवं दृश्यमान अधिकारों के अधीन कंपनी का एजेंट भी होता है, यह कंपनी का समन्वयक भी होता है एवं प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कंपनी सचिव की स्थिति और भूमिका के रूप में विस्तार से आपको अध्ययन कराया। धन्यवाद।